ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सारी वानर सेना, श्री सुग्रीव जी आदि सब विराजमान थे। देखा राम लक्ष्मण सामने से आ रहे हैं। उनका सब वर्णन वाल्मीकि जी ने लंबा किया, उनका परिचय, उनका रूप, उनका स्थान, उतना अवकाश नहीं। उसी समय सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी चलो चलो यहां से चलो, जल्दी चलो, छुपने का स्थान ढूंढो। क्या? क्यों? बोले ऐसा लगता है प्रलय होने वाली है। क्यों प्रभु, मुझे तो कोई लक्षण। बोले वो देखो दूर सूर्य और चंद्रमा एक साथ चले आ रहे हैं। कहते जब सूर्य और चंद्रमा का एक साथ उदय हो तो वो एक आत्यांतिक लघु या महाप्रलय का संकेत होता है। श्री राम जी सूर्य की तरह और लखनलाल जी चंद्रमा की तरह। देखो देखो ये सूर्य चंद्रमा उदित हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं 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 प्रभु, मुझे तो ये दो आते हुए कोई राजकुमार प्रतीत हो रहे हैं। जाइए आप पता करके आइए ये दोनों कौन हैं। महाराज हनुमान जी अति मंगलमय भाव से ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। बाबा का प्रवेश हुआ तो एक बार जयकार कर लेते हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की। ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री हनुमंत लाल जी श्री राम और लक्ष्मण के पास पधारते हैं। महाराज श्री राम लक्ष्मण पूछते हैं, प्रभु आप कौन, एकदम आपका आगमन हुआ। गोसाई जी ने अपने भाव से भक्ति में वर्णन किया है, वाल्मीकि जी ने भी गजब का वर्णन किया है। श्री हनुमान जी ने ऐसा उत्तर दिया कि सुनते ही राम जी पहचान गए कि तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। आप कौन? आपके द्वारा दिया हुआ जवाब ऐसा प्रतीत होता है। अब जवाब क्या है पहले वो सुन लो। पूछा आप कौन, आप यहां क्यों आए, हमारा आपका क्या संबंध है। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु देह दृष्ट्वा तु दासोस्मि, आत्म दृष्ट्वा तदंशकः, जीव दृष्ट्वा तमेवाहम् इति में निश्चिता मति। गोसाई जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी से पूछा आप कौन, तो हनुमान जी कहते प्रभु अगर आप भी हमको भूल जाएंगे तो फिर हमें कौन याद रखेगा। वाल्मीकि जी अपना वर्णन करते, हनुमान जी कहते प्रभु पहले ये बताओ कि आपने किस दृष्टि से मुझसे ये प्रश्न पूछा है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये देह क्या है, अगर मेरे प्रति आपकी देह दृष्टि है तो मैं इस समय आपका दास हूं। अगर आपकी आत्म दृष्टि है तो मैं आपका अंश हूं। अगर आपकी जीव दृष्टि है तो मैं आपसे आवाहित हूं। इसलिए मैं क्या क्या बताऊं, मेरे आपके संबंध कितने हैं। राम जी कहते हैं नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरता नेन न कश्चित मपशब्दितम। भैया नान ऋग्वेद नीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः। ये जो तुमने जवाब दिया है ना, तुम सामान्य प्रतीत नहीं होते। ऐसा लगता है तुमने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, ऐसा लगता है तुमने यजुर्वेद को धारण कर लिया है। यजुर्वेद धारिणः सामवेद विदुषः। ऐसा लगता है कि तुम सामवेद के विद्वान हो। चारों वेद, सारी व्याकरण तुमने अपने हृदय में अवस्थित कर लिए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया हुआ उत्तर सर्व शास्त्र सम्मत है। महाराज आप अपने रूप में प्रकट हो, आप कौन हैं। तब पहली बार मंगलमय भाव से श्री राघवेंद्र सरकार के सामने श्री हनुमंत लाल जी ने अपने वास्तविक स्वरूप का
प्रादुर्भाव किया, प्रागट्य किया, वानर रूप में प्रकट हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की।